मंच पर उपस्थित सम्माननीय घनश्याम भाई अमीन सर, गुजरात राज्य सहकारी संघ के चेयरमैन, आदरणीय श्री डॉलर भाई कोटेचा, वाइस चेयरमैन गुजरात अर्बन बैंक फेडरेशन, रेस्पेक्टेड श्री यनवी पटेल सर, रेस्पेक्टेड श्री आर.एन. जोशी सर, इलेट की तरफ से उनके एग्जीक्यूटिव श्री सोनी जी, गुजरात राज्य से विविध सरकारी संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारी, डायरेक्टर श्रीओ, चेयरमैन श्रीओ, बैंक के अधिकारी श्रीओ, इलेट्स के सभी प्रतिनिधि हो, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव तथा सभी सहकारी कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं इलेट्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी तरफ से एक सराहनीय प्रयास किया गया कि सहकारी संस्थाओं के बारे में चिंतन मनन करने के लिए सभी लोगों को एक इकट्ठा करें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और सहकारी संस्थाओं के समस्याओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा करें। मंच पर उपस्थित महानुभाव बहुत ही अनुभवी तथा तजर्बेकार लोग हैं, उनके सामने मुझे बोलने का जो मौका दिया गया उनके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं दो शब्द कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। खुशरो कमेटी का नाम शायद जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में हम उनको पता होगा। खुशरो कमेटी 1962-63 के आसपास आई थी। उन्होंने कहा था कोऑपरेटिव हैज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड। सहकारिता फेल हो चुके हैं परंतु वो सक्सेस होना, यशस्वी होना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो पाया है, बेस है, गुजरात से बनाया गया है। शायद आपको पता होगा 5 फरवरी 1989 में अन्योन्य सहकारी मंडली की सहकारी संस्था की स्थापना गुजरात में हुई थी। आज गुजरात की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी है बनासकांठा डेयरी, महसाना डेयरी, विश्वविख्यात अमूल डेयरी। आप डेयरी क्षेत्र देखिए, बैंकिंग क्षेत्र देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्षेत्र देखिए, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये क्षेत्र देखिए, गुजरात सभी में अग्रसर है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो आपकी सर ने बात की चर्चा की है, श्री जोशी सर ने, व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत, जो श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति जो है वो गुजरात से शुरू हुई थी। एग्रीकल्चर आप देखेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी कोऑपरेटिव में बहुत बड़ा कोऑपरेटिव का हाथ है और गुजरात का उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हाथ है। गुजरात सहकारी क्षेत्र में बहुत अग्रसर है। पूर्ण भारत में करीबन 6 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 5,92,000, उसमें से करीबन 2.5 लाख या 3 लाख इरिगेशन कोऑपरेटिव है जो महाराष्ट्र में है। इसका मतलब टोटल 3.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिसमें से 60,000 62,000 गुजरात में है। मतलब गुजरात की लोक संख्या 6% है पूर्ण भारत के, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा 20% है। आप और एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत की सभी कोऑपरेटिव मूवमेंट से अच्छी है। महाराष्ट्र संख्या की दृष्टि में बहुत बड़ा है। अकेला महाराष्ट्र करीबन 4 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, परंतु उसमें जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो इरिगेशन कोऑपरेटिव छोड़ने के बाद में, उसकी संख्या 25% से 30% है। उदाहरण के लिए कहूं, गुजरात में, महाराष्ट्र में 104 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, शुगर फैक्ट्रीज थी जो सबसे ज्यादा थी। आज सिर्फ 47 चल रही है, बाकी या तो बंद हो चुकी है या प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं, एक भी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज अभी तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री चल रही है उसमें से बारडोली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री भारत में नहीं, एशिया में नंबर 1 है,
इसकी क्रशिंग कैपेसिटी 13,000 टन प्रति दिन चलती है। ये कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी सेक्टर के बारे में बात करता हूं, फिर बाद में हम बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कोऑपरेटिव क्षेत्र एक गुजरात की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। गुजरात के 8,300 गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पूरे भारत में 1,12,000 के आसपास बैंक सोसाइटी है, परंतु गुजरात में 8,300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और जिसमें से 90% स्ट्रांग है, अच्छी तरह से चल रही है, लोगों की सेवा कर रही है। सर ने अभी एक चैलेंजेस के बारे में चर्चा की कि हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम कोई वीक नहीं है। जैसे अमूल अथवा तो कोऑपरेटिव डेयरी जो 1.5 करोड़ टन 1.5 करोड़ लीटर डेली हमारा प्रोक्योरमेंट है, मिल्क प्रोक्योरमेंट। आप सोचिए पॉपुलेशन के 5%, लेकिन डेयरी के 25% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है डेयरी में। मिल्क प्रोक्योरमेंट देखिए, प्रोसेसिंग भी देखिए, या डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट बनाने में, बाय प्रोडक्ट बनाने में कोऑपरेटिव का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए। तो गुजरात में कोऑपरेटिव इज सक्सीडेड, कोऑपरेटिव सक्सेस हो चुकी है, परंतु जैसा बोला ना वो इट मस्ट सक्सीड। कोऑपरेटिव्स हैव सक्सीड इन गुजरात बट इट मस्ट सक्सीड इन ऑल ओवर इंडिया। संपूर्ण भारत में जो गुजरात का कोऑपरेटिव मॉडल है वो होना चाहिए। अमूल मॉडल तो भारत में नहीं, परंतु बाकी मॉडल भी आने चाहिए। जैसा भी आदरणीय जोशी साहब ने कहा कि कोऑपरेटिव का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा योगदान अगर है या कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो है नेतृत्व। कोऑपरेटिव डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। मैं 25 साल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में मैंने काम किया है, इसके एग्जांपल बता दूं। कोऑपरेटिव डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। जैसा अमूल की बात की, त्रिभुवन भाई पटेल साहब, आत्माराम भाई पटेल साहब अथवा तो जयराम भाई पटेल साहब, जिन्होंने कोऑपरेटिव संस्था बनाई, उनके नाम की वजह से जो कोऑपरेटिव चलती है, उनका नाम अभी बोलेंगे तो उनके नाम से सहकारी संस्था जानी जाती है। लीडरशिप है, नेतृत्व, डेडिकेटेड लीडरशिप जो गुजरात में है वो आपको कई जगह देखने को नहीं मिलेगा। इफ यू गो टू अदर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बिहार या आसाम, उड़ीसा कहीं भी जाते हैं तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं है। ज्यादातर स्टेट्स में, ज्यादातर राज्यों में इलेक्टेड मैनेजमेंट है ही नहीं। 80% राज्यों में, 80% स्टेट में इलेक्टेड लीडरशिप नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव संस्था चलाते हैं, मैनेजमेंट चलाई जाती है। तो ये जो सक्सेसफुल होने का कारण यह है लीडरशिप। हमारे सब स्टाफ मेंबर, एम्प्लॉय तो अच्छी तरह से काम करते ही हैं, लेकिन उनको जो गाइडेंस मिलता है, जिनको सपोर्ट मिलता है, जो पॉलिसी मेकिंग वो करते हैं, उसकी वजह से कोऑपरेटिव सक्सेस हुई है। अभी इतनी बड़ी कोऑपरेटिव हमारी सभी क्षेत्रों में है, लेकिन 2-3 कमियां भी मैं इस अवसर पर, क्योंकि कोऑपरेटिव समिति इसमें सक्सेस स्टोरी के साथ साथ कुछ विकल एरिया भी बताना जरूरी है। कोऑपरेटिव से कहा जाता है कि एक नया कॉन्सेप्ट पिछले 5-7 सालों से जब माधवपुरा का इश्यू हुआ, उसके बाद एक चर्चा, कोऑपरेटिव हैज अल्टरनेटिव, कोऑपरेटिव हैज फ्रीडम टू फेल, ऐसे नारे लगाए गए कि कोऑपरेटिव को बंद हुआ तो भी चलेगा, उसके लिए अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, दे हैव फ्रीडम टू फेल। परंतु मैं आपको एक 2-4 एग्जांपल देता हूं। पूरे भारत में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो करीबन अभी 6.75 करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है, जिसका 30% कोऑपरेटिव देती है। अब ये कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव का शेयर घट रहा है। आप अभी देखिए कोऑपरेटिव का शेयर घट रहा है, एब्सोल्युटली घट रहा है, अमाउंट में घट रहा है, परंतु आप देखिए कि हमारे भारत में जो फार्मर्स हैं उसमें सब 75 फार्मर्स मार्जिनल फार्मर अथवा तो स्मॉल फार्मर, सीमांत खेडूत अथवा तो नाना खेडूत थे। अब सीमांत खेडूत, नाना खेडूत जो हमारे गुजरात में या पूरे भारत में है, उसका आज भी 66% धिरान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। मैं कमर्शियल बैंक के या प्राइवेट बैंक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्राइवेट बैंक और कमर्शियल बैंकों में छोटे धिरानों को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो तो एचएनआई कस्टमर ढूंढते हैं। हाई नेटवर्क कस्टमर कौन है, वो वे लोगों को दे दो, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग। जबकि कोऑपरेटिव्स आर वर्किंग इन रिस्की एरिया। शुरुआत से ही एग्रीकल्चर कोई नहीं लोन देता था, सिर्फ कोऑपरेटिव देती थी। उस समय सरकार या उस समय कोई पॉलिसी मेकर या प्राइवेट बैंक, नेशनल बैंक उस समय वो नहीं करते थे। आज
आज जो कंपटीशन आएंगे इसलिए, और गवर्नमेंट को भी लगा कि इस व्हीकल सेक्टर में ज्यादा प्रभाव देना चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए सभी बैंकों के टारगेट दिए गए, उनको बताया गया कि आपको जबरदस्ती इतना इतना फाइनेंस करना ही है। इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई एग्जांपल्स आपको जानने को मिलेंगे कि अगर गांव में 10 या 15 लोग डिफॉल्टर है तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो वहां पर अगले साल गांव को बाइकआउट कर देती है। वहां पर कोऑपरेटिव सिवाय कोई चारा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को कोई विकल्प नहीं है। तो कोऑपरेटिव को जो विकल्प नहीं है, कोऑपरेटिव इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, कोऑपरेटिव का इतना बड़ा रोल है, तो क्यों ना हम कोऑपरेटिव को स्ट्रॉन्ग करें। जब रोड पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए उस समय भी उसकी न्यूज़पेपर में जरूर आएगी, टीवी में न्यूज आएगी। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग सैकड़ों की संख्या में आए, वो एक अच्छी तरह से उन लोगों को कोऑपरेटिव की अच्छी बातें मार्केट में आना चाहिए, पब्लिसिटी आनी चाहिए, अच्छी बातें आनी चाहिए। इसलिए हमारे कोऑपरेटिव में इस तरह के चिंतन मनन करने की जरूरत है, हमारे चैलेंजेस जानने की जरूरत है। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है कोऑपरेटिव के लिए, थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, हम स्ट्रांग है, हमारा नेटवर्क निर्मा से भी अच्छा स्ट्रांग है। निर्मा का इसलिए कि निर्मा का ये स्टडी IIM में और हार्वर्ड में भी पढ़ाया जाता है कि हर एक गांव में जाओगे तो आपको वॉशिंग पाउडर को निर्मा ही बोलते हैं, वहां पर अवेलेबल है। और दूसरा नेटवर्क हमारा कोऑपरेटिव है, हर एक गांव में कोऑपरेटिव, इसलिए डरने की चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता यह है कि हमारा यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की जरूरत है। नए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके साथ काम करने की जरूरत है, नए एक्टिविटीज करने की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। और ये जानकारी देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें एक इलेट्स की तरफ, इलेट्स इंडिया की तरफ से एक सराहनीय प्रयत्न किया जा रहा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका सहकारी ना होते हुए कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और हम सब लोगों को इकट्ठा बुलाया। तो सहकारी संस्थाओं के लिए चैलेंजेस जरूर है, लेकिन असक की कुछ भी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। और कोऑपरेटिव गुजरात में बहुत स्ट्रांग है। उसमें 2-3 एरिया जो है उसमें हमें काम करने की जरूरत है। वो कहकर मैं आपको मेरा जो मंतव्य समाप्त करता हूँ। एक, कोऑपरेटिव स्ट्रांग इन डेयरी, क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर। डेयरी में है, एग्रीकल्चर में है और क्रेडिट में है, बैंकिंग में है। लेकिन अनएक्सप्लोर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हम छूट गए हैं या वीकर है, वो है आप देखेंगे कॉटन प्रोसेसिंग, कॉटन जिनिंग प्रेसिंग, जो हम फेल हो चुके हैं, यह बहुत ही वीक है। दूसरा है गुजरात का पोटेंशियल है ऑयल सीड्स कोऑपरेटिव, ग्राउंडनट, उसमें हम फेल है या वीक है। और तीसरा सबसे बड़ा है फिशरीज कोऑपरेटिव। ये तीनों क्षेत्र में गुजरात में पोटेंशियल होते हुए भी हम पीछे हैं। ये तीनों को किसी भी तरह से हम लोगों को आगे लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोऑपरेटिव लीडर्स आदरणीय अमीन साहब या उपस्थित सभी लोग उसके लिए प्रयत्न करें। और एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव। सर जैसा आप देखेंगे महाराष्ट्र में से 4-5 मॉडल्स हैं जिसमें कि एक सोसाइटी, जैसे अमूल सोसाइटी, अमूल डेयरी है या कोई शुगर फैक्ट्री है या कोई बैंक है, वो डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटी क्रिएट करती है इंटीग्रेटेड। वहां उसकी एक डेयरी होगी, उसकी एक बैंक होगी, उसकी एक क्रेडिट सोसाइटी होगी, उसका एक कंज्यूमर सोर्स होगा, उसी का ही एक विलेज, कोऑपरेटिव विलेज तैयार होगा जिसके लोगों को सभी फैसिलिटी एक जगह मिलेगी, एग्रीकल्चर इनपुट मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, सभी एक जगह मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटी। वो कॉन्सेप्ट गुजरात में नहीं है और हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, सब डेडिकेटेड हमारे एम्प्लॉय स्टाफ मेंबर्स हैं। तो हमारी कोऑपरेटिव संस्था की जो जैसे गाथा है या जो हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो देखते हुए हमें कोऑपरेटिव में विश्वास रखना चाहिए और मैक्सिमम पॉजिटिव पब्लिसिटी करनी चाहिए। कोऑपरेटिव में बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन पब्लिसिटी कम होती है। मेरा ये आरोप किया जो भी कहिए कि हम लोग कोऑपरेटिव में अच्छी बातें लोगों को बता देंगे, ये उपक्रम था, ये प्रयत्न था इलेट्स की तरफ से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी ने मुझे जो मौका दिया यहाँ पर आने का और मेरी बात शांति से उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।